नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको याद होगा जुलाई में उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। उनके अचानक इस्तीफे से देश की राजनीति में भूचाल आ गया था और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ भूमिगत हो गए थे। महीनों तक वे किसी को न दिखाई दिए, न उनके दो बोल किसी न सुने। वे किसी सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दिए और न ही उनकी तरफ से कोई बयान जारी हुआ। ये पहेली अब तक बरकरार है कि जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया था, और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि उन्होंने इस्तीफा खुद दिया था या उनसे इस्तीफा लिया गया था। तब से देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि जगदीप धनखड़ किसी दिन देश के सामने आए और अपने इस्तीफे की वजह और परिस्थितियों के बारे में जानकारी दें। जगदीप धनखड़ 4 महीने बाद एक सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन कुछ ना कुछ संकेत अपने भाषण में जरूर दे गए हैं। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके इतने वरिष्ठ नेता से भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह दूरी बना ली है, यह भी इस दौरे में सामने आ गया है। हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ के भोपाल दौरे की। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में मंच पर मौजूद थे। यद्यपि धनखड़ इससे पहले नए उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में दिखे थे, लेकिन वहां भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था, अवसर भी नहीं था। लेकिन इस दफा वे बाकायदा एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह की किताब का विमोचन था। इस विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ थे। लोगों को उम्मीद थी कि धनखड़ अपने भाषण में कुछ न कुछ ऐसा जरूर कहेंगे, कुछ न कुछ बताएंगे जिससे यह साफ हो सके कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। लेकिन जगदीप धनखड़ ने इशारों में कुछ बातें कही हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इंफॉर्मेशन वारफेयर, तिवारी जी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। तो आपने सुना कि जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि भगवान न करे कोई किसी तरह के नैरेटिव में फंसे, क्योंकि अगर कोई किसी नैरेटिव में फंस जाए तो उसमें से निकलना मुश्किल होता है। यद्यपि इसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि वे अपना उदाहरण नहीं दे रहे हैं। जब जगदीप धनखड़ मंच पर भाषण दे रहे थे, तब उनके स्टाफ ने फ्लाइट के समय के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस पर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं फ्लाइट के चक्कर में अपना कर्तव्य थोड़े ही भूल जाऊंगा। आइए सुनते हैं उस वक्त उन्होंने क्या कहा। आज ऐसा जमाना आ गया, मोरलिटी, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैसेज आ गया, समय सीमा है। कितना टाइम? 7:30। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। And friends, my recent past is proof of it. इसके अलावा जब वे रवाना हो रहे थे, तब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि आपने इस्तीफा क्यों दिया था।
इसका सीधा जवाब न देकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 महीने बाद भी जगदीप धनखड़ सिर्फ इशारों इशारों में बात कर रहे हैं। वे अपने भाषण में कह रहे थे कि अभी उनका गला पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, जब गला साफ हो जाएगा तब वे और बेहतर बोलेंगे। ये गला साफ करने का मुहावरा शायद राजनीतिक संकेत समझा गया है। हो सकता है जगदीप धनखड़ ये कहना चाहते हों कि अभी वे अपना गला साफ कर रहे हैं, जब मौका आएगा तब खुलकर बोलेंगे। जगदीप धनखड़ के भोपाल प्रवास में एक और गंभीर बात नोट की गई। जगदीप धनखड़ जिस वक्त भोपाल आए तब उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए, अगवानी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मौजूद नहीं था। पार्टी की ओर से उनका किसी भी तरह का स्वागत सत्कार नहीं किया गया। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब जगदीप धनखड़ राजभवन पहुंचे तब राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। राज्यपाल ने उनसे दूरी बनाकर रखी, जबकि राज्यपाल उस दिन भोपाल में ही थे, सरकारी अधिकारियों से मिल रहे थे और जगदीप धनखड़ 4 घंटे राजभवन में रहे। इसके बावजूद मंगू भाई पटेल ने उनसे दूरी बनाकर रखी। यानी कोई ना कोई ऐसी गंभीर बात जरूर है कि जगदीप धनखड़ से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, यहां तक कि राज्यपाल भी मिलने को तैयार नहीं हुए। जबकि यह सामान्य प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भूतपूर्व उपराष्ट्रपति किसी राज्य में जाता है, किसी राज्य की राजधानी में जाता है, तो वो राजभवन में ही रुकता है। सामान्य शिष्टाचार में राज्यपाल भूतपूर्व उपराष्ट्रपतियों से मिलते रहे हैं। ये शायद पहला मौका होगा कि किसी भूतपूर्व उपराष्ट्रपति से राज्यपाल ने मिलना मुनासिब नहीं समझा। इस मुद्दे पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, यही है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि जगदीप धनखड़ पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में होंगे, मंच पर होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे, तो हो सकता है अपने भाषण में केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी के बारे में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे उनके इस्तीफे के कारणों का पता चल सकता है। लेकिन धनखड़ ने इशारों इशारों में अपनी बात कही है, जिसमें से 3 बातें अहम हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा अभी मेरा गला साफ नहीं है, यानी वे इशारों में यह कहना चाहते थे कि वे अभी खुलकर बोलना नहीं चाहते। नंबर 2, उन्होंने कहा कि नरेटिव के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए। भले उन्होंने ये कहा हो कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वे इशारा कर रहे थे कि उनके इस्तीफे को लेकर जिस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं वो उतने सही नहीं है। तीसरा, वे अपने कर्तव्य पालन की बात भी कर गए हैं। वे फ्लाइट के टाइम के बहाने से कह रहे थे कि मैं फ्लाइट की वजह से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तो अब भी इस देश को यह इंतजार है कि जगदीप धनखड़ किसी दिन खुलकर बोलें और अपने इस्तीफे के कारणों का खुलासा करें। वे देश को बताएं कि असल में उन्होंने इस्तीफा दिया था या उनसे इस्तीफा जबरन लिखाया गया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।